देखो जरा देखो। हाँ इधर देखो। जब मैं बताऊं आपको कैसा फील होता होगा, मैं यहीं से बता सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं गया नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी पता है मुझे फिजिक्स से पता है। जब आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे आते होगे ना, तो आपको हल्का हल्का सा महसूस होता होगा थोड़ा। ऐसा लगता होगा कि बस उड़ने ही वाला हूं मैं। मतलब वेट जो है आपको वो हल्का फील होता होगा अपना। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाती है लिफ्ट, तो भारी वेट फील होता है अपना, भारी। जब मैं कितना भारी हो गया, मेरा वेट बढ़ गया क्या, ऐसा लगता है। तो लगता नहीं, होता है ऐसा। जब लिफ्ट में ऊपर से नीचे आते हैं तो वेट आपका कम हो जाता है। मतलब फील है, वेट कम नहीं हुआ। एपरेंट वेट, एपरेंट वेट वो वेट है जो फील हो रहा है। एक्चुअल में नहीं हुआ है वो। लेकिन फील आपको ऐसा होगा कि आपका वेट कम हो गया। ऐसे ही जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाएगी तो ऐसा फील होगा कि वेट बढ़ गया। फील करना दोबारा जब जाओ लिफ्ट में। जब लिफ्ट ऊपर जाए तो आपको ऐसा फील होगा क्या, हाँ हल्का हो गया वेट हमारा। है ना, लगता है ना वेट हल्का हो गया। और जब ऊपर से नीचे आएगी तो भारी लगेगा वेट। तो इसकी क्या फिजिक्स है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो समझना है। तो मैंने वही लिखा है देखो, वेट ऑफ बॉडी इन द लिफ्ट। यानी बॉडी का लिफ्ट में वेट देखेंगे अब। और लिफ्ट को केस बनाएंगे। पहले लिफ्ट ऊपर जाएगी तब वेट क्या होगा, नीचे आएगी तब वेट क्या होगा, टूट गई रस्सी, एकदम से नीचे आ रही है, तब वेट क्या होगा। बात समझ में आ रही है। पहले केस में मैं खाली लिफ्ट को रोके हुआ हूं एक जगह, हम अभी लिफ्ट में गए हैं, तब देखते हैं वेट क्या होगा। तो केस वन, केस वन, व्हेन लिफ्ट इज इन द रेस्ट। सुन लो पहले, अभी कुछ मत डालो। व्हेन लिफ्ट इज इन द रेस्ट, केस वन में हमने लिफ्ट को किस में रखा है, रेस्ट में। चलो देखते हैं। ये है लिफ्ट, ये लिफ्ट है, सही है। और आपको पता है लिफ्ट कैसे ऊपर नीचे जाती है, यहाँ पे एक बहुत मोटा सा केबल लगा होता है लिफ्ट का, वही उसको ऊपर नीचे लेके जाता है, केबल ही। है ना। तो ये केबल है और ये लिफ्ट है। सिंपल सी बनाई है मैंने, ज्यादा उसमें वो नहीं करा है, ठीक है। अब सुन लो जरा। यहाँ पे मैं लिफ्ट के अंदर एक वेट नापने वाली मशीन भी लेके गया हूं भैया। हाँ, ये वेइंग मशीन है। ये वेइंग मशीन है जो वेट नापती है, वही जिस पे खड़े हो जाते हैं तो नंबर आ जाता है लिख के, वेट इतना आपका। वो मशीन लेके गया हूं ताकि मैं वेट मेजर कर सकूं कि कम ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये मैं हूं, या आप हो मान लो। सही है, ठीक है। तो अब मैं अभी बताओ, ये लिफ्ट चल रही है क्या, नहीं अभी तो रुकी हुई है। तो मैं लिफ्ट पे खड़ा हूँ, उसको मशीन पे खड़ा हूँ, वेट नापने वाली जो मशीन है। तो मशीन क्या कौन सा वेट बताती है, मैंने बताया था वेट और मास अलग अलग होते हैं। वेट किसको कहते हैं, मैं अपने मास से ग्रेविटी मुझे जितनी फोर्स से खींच रही है, यानी m इंटू जी, वही रीडिंग मुझे मशीन बताती है। यानी मशीन पे मैं जितना अपने मास से फोर्स लगा रहा हूं, जितना उसको पुश कर रहा हूं नीचे की तरफ, वो फोर्स ही ये वेट है मेरा। है ना। यानी बताइए, मेरा कुछ मास होगा, उस मास से मैं अपने पैरों की वजह से इस पे वेट, इस पे मशीन पे फोर्स लगा रहा हूं नीचे, कितना, m इंटू जी। सही है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मशीन भी तो मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी, जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ऊपर की तरफ। इसको आर से लिखते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, रिएक्शन मतलब आर। अब बताइए, अभी मैं भी पूरी लिफ्ट रेस्ट पे है, तो बताइए जितना मेरा वेट है उतना ही मेरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। यानी मैं कह सकता हूं जो मेरा वेट है वो किसके बराबर है, mg के। और वही क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर रेस्ट में। रेस्ट में सारी चीजें बराबर है, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही मुझे अपना वेट फील होता है। हालांकि अब डेली लाइफ में तो तुम मतलब फील नहीं कर पाते हो, आदत हो गई है। यानी जितना mg होता है उतना r होता है। लेकिन अगर mg में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी आई तब तुम्हें फील होने लगेगा। यानी मेरा अगर वेट थोड़ा सा बढ़ा या घटा तो तुम्हें पता चलने लगेगा। लेकिन अभी क्या है, दोनों बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg के। यानी मैं कह सकता हूं W मेरा इस समय क्या है, mg। अभी मेरा वेट mg है। अगर मास मान लो आपका 40 किलो है और ये मान लो 10 है, तो 400 किलो वेट है, ऐसा मान लेते हैं। अभी 400 किलो हालांकि बहुत हो गया, 4 टन का आदमी कहाँ होता है। मान लो 400 किलो है अभी मेरा, रेस्ट में हूं, ठीक है।
तो रेस्ट के केस में हमने देखा कि वेट बराबर होगा किसके, mg के, यानी नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये पहला केस था। तो पहले केस में ना तो स्पीड है, स्पीड भी जीरो है, स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, ना तो लिफ्ट ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। तो स्पीड जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो जो वेट है वो कितना आया, mg। कितना आया, पहले केस में तो कुछ हुआ ही नहीं है, जो मेरा लिफ्ट के बाहर वेट था वही भी लिफ्ट के अंदर है। केस 2 में मैं लिफ्ट को मूव कराऊंगा, ठीक है। तो पहले केस 1 नोट करो आप, ऐसे ही नोट कर लो बस जैसे मैंने। केस 2, व्हेन लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड। अब इधर देख लो जरा एक मिनट, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, सुन लो। अब ये आदमी इसमें खड़ा हुआ है मशीन के ऊपर ही, और ये लिफ्ट स्टार्ट हो गई है और ये लिफ्ट ऊपर जाने लगी है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का, ए है। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, मतलब समझते हो ना इसका। मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है, तो क्या मतलब है इसका, कैसे जा रही है ऊपर, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। बिल्कुल गलत। ये एक्सेलरेशन 5, 5 बोला मैंने, स्पीड 5 थोड़ी बोली है। तो बताइए 5 का क्या मतलब है। अगर मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, क्या मतलब हुआ इसका, इसकी स्पीड 5 है क्या, नहीं। एक्सेलरेशन स्पीड नहीं होती है, एक्सेलरेशन होता है स्पीड में चेंज। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये लिफ्ट की स्पीड जो भी है वो 5 मीटर पर सेकंड हर सेकंड बढ़ रही है, हर सेकंड बढ़ रही है। जैसे 1 सेकंड हुआ 5, दूसरे सेकंड कितनी हो गई 10, तीसरे सेकंड 15, चौथे सेकंड 20। तो एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि स्पीड उसकी बढ़ रही है लगातार, जैसे जैसे स्पीड लिफ्ट ऊपर जा रही है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जा रही है। तो ये स्पीड नहीं है, ये एक्सेलरेशन है, कितना बढ़ रही है स्पीड वो है ये एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 5 तो मैंने एग्जांपल लिया था, अभी मैं ए मान लेता हूं। कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ए से। अब मुझे बताइए, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। mg तो अभी भी नीचे ही लग रहा होगा, और r तो अभी भी ऊपर ही लग रहा होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो अब ये लिफ्ट किधर जाने लगी, ऊपर। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें नेट फोर्स निकालूं, नेट फोर्स तो कितनी आ रही है, मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो बताइए कौन सी फोर्स ज्यादा है कौन सी फोर्स कम है। मतलब ऐसे, वैसे जब रेस्ट में थी तो बराबर ही थी दोनों, लेकिन अब तो लिफ्ट ऊपर जाने लगी ना, इसका मतलब जो ऊपर वाली फोर्स है वो ज्यादा है, और जो नीचे वाली फोर्स है वो कम है। भाई लगेगा तो ऐसा ही हमें, ऐसा ही लगेगा देखने से, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है। तो अगर मैं नेट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, जैसे अभी किया था क्वेश्चन में, अगर मैं फोर्स नेट फोर्स निकालूं तो ज्यादा में से मुझे कम वाले को माइनस करना पड़ेगा। ज्यादा कौन है इस समय, आर, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, और इसमें से घटाओ किसको, mg को घटाओ। अरे बात समझ में आ रही है। तो r माइनस एम जी ऐसे आएगा। अच्छा, अब मैं न्यूटन का एक नियम जानता हूं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है, F बराबर ma। पढ़ाया है ना मैंने ये, F बराबर ma। तो इस F नेट की जगह मैं ma लिख सकता हूं क्या, F नेट की जगह ma। अब बताइए F नेट की जगह ma अगर मैं लिख दूं तो ये क्या आ रहा है, ma बराबर r माइनस a, क्या है एक्सेलरेशन जिससे लिफ्ट ऊपर जा रही है, सही है। यहां से r निकालिए, तो r निकालूंगा तो माइनस का mg इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो r बराबर mg प्लस ma लिख सकता हूं, बताइए। ये mg इधर आया प्लस हो गया, पहले प्लस वाला mg लिख दिया फिर प्लस में ma लिख दिया, r की वैल्यू। सही है, तो r बराबर mg प्लस ma। अब ये मैंने क्या बताया था, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसी की वजह से हमें अपना वेट फील होता है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा हमें अपना वेट फील होगा। अब बताइए r की वैल्यू mg तो आई है ही है, प्लस mg में क्या जुड़ा हुआ है, ma। अच्छा, m को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ रहा है g प्लस a। और ये r ही तो आपका क्या है, r की वजह से तो आपको वेट फील होता है। तो अब आपको कितना वेट फील हो रहा है अपना, m
जी प्लस ए, यानी वेट पहले तो इतना ही था बस, अब उसमें कुछ ऐड हुआ है तो वेट आपका अब बढ़ गया। यानी जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो mg में ma बढ़ गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। आपका मास है मान लेते हैं 20 किलो, मास केवल, मास कितना है 20 किलो। जी मान लेते हैं 10 है, तो कितना हो जाएगा 20 10 प्लस 2 कितना आया देखना, 12 दूनी 240 किलो फील होगा। अच्छा जब ग्राउंड पे थे तो कितना फील हो रहा था, मास है कितना 20, जी कितना है 10, ग्राउंड पे कितना हो रहा था 200। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो कितना फील होगा 240, बढ़ गया, अरे बढ़ गया। तो फील हो रहा है इतना, हो नहीं गया इतना। तो ऐसे वेट को हम बोलते हैं आभासी भार। आभासी भार मतलब एपरेंट वेट, इतना फील होगा। लेकिन क्या इतने किलो के हो गए तुम, तो ऐसे तो सब लिफ्ट में जा जाके वेट बढ़ा लेते अपना। कोई 1.5 हड्डी गया लिफ्ट में खड़ा हो गया, ऊपर वेट बढ़ गया, अंदर तो बॉडी बिल्डर निकल गया है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये खाली कैसा भार है, आभासी। फील होगा, हो नहीं जाएगा 240 किलो का आदमी नहीं हो जाएगा, लेकिन फील उसको 240 के बराबर का ही होगा। बात समझ में आ गई, नोट करो, है ना। तो अब लिफ्ट नीचे आ रही है, अब देखते हैं इसको कितना वेट फील होगा। अब इसका वेट बढ़ा हुआ आएगा या घटा हुआ आएगा। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था, हल्का महसूस होगा जब लिफ्ट नीचे आएगी, तो पेट में गुली गुली सी होगी, गुली गुली सी, है ना, हल्का हल्का महसूस होगा। हाँ तो चलो देखो, चलो देखते हैं। तो बताइए अब लिफ्ट किधर आ रही है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा हो जानी चाहिए, ये वाली, mg ज्यादा लगेगा और r क्या लगेगा कम, ऐसा ही तो फील होगा। तो एफ नेट अगर मैं अब निकालूं तो कितना आएगा नेट फोर्स, आप किस में से किसको घटाओगे, mg माइनस r, सही है। और एफ नेट को वही न्यूटन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, बाय न्यूटन, इधर देखते रहो पहले, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। एफ नेट बराबर क्या, एफ नेट बराबर एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन नीचे है, अब नीचे बढ़ रही है उसकी स्पीड, ठीक है। यहां रखिए, तो एम ए बराबर एम जी माइनस आर को इधर लेके आओ क्योंकि आर ही तो वेट है, और एम ए को उधर लाओ, तो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब बताइए, और आर ही तो अब एपरेंट वेट है हमारा, तो एपरेंट वेट कितना आ रहा है इस बार, अब देखो एम जी माइनस एम कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ रहा है एम जी माइनस ए। बताइए, एम जी आपका वो वेट है जब रेस्ट पे थी, अब बताइए कुछ घटा ना उसमें से, कुछ घटा तो आपको वेट थोड़ा कम फील होगा। मतलब अगर रेस्ट में 200 हो रहा था तो 40 बढ़ा था ऊपर जाने पे, तो नीचे आने पे 40 घट जाए, वेट लेस फील होगा, मतलब थोड़ा वेट कम हो गया आपका, सही है। तो हल्का महसूस होगा, वेट कम होगा तो हल्का महसूस होगा ना, नोट कर लो। और फिर से लिफ्ट बनाना दोबारा, अगर इस रोप को मैंने कट कर दिया, ये रोप टूट गई वजन की वजह से, तो क्या होगा, कितना वेट उसको फील होगा अपना, तो मुझे बताओ। जब ये रस्सी टूट जाएगी तो क्या ये फ्री फॉल का केस नहीं है, फ्री फॉल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, लिफ्ट भी नीचे ही गिर रही है, फिर तो उसको ग्रेविटी खींच रही है ना। भाई जब तक रस्सी थी तब तक उसको रस्सी के अकॉर्डिंग नीचे और ऊपर ला रहे थे हम, रस्सी टूट गई तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ऐसी दो लिफ्ट गिरेगी ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी का केस हुआ ना, फ्री फॉल वाला। तो मुझे बताइए, ये मारकर मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा, कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है ये, जी से, ये स्मॉल जी तो है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन 9.8, किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको ऊपर से नीचे उसका एक्सेलरेशन 9.8 होगा, चाहे वो हल्का हो या भारी। जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती। एक मोर का पंख फेंको या एक पत्थर फेंको, दोनों पे एक्सेलरेशन सेम लगेगा और दोनों सेम टाइम में नीचे गिरेंगे, सेम स्पीड से गिरेंगे। वो बात अलग है कि मोर का पंख हल्का है तो उसको हवा ऊपर रोक लेगी, टाइम लग जाएगा थोड़ा, हवा अगर ना हो तो सेम टाइम पे गिरेंगे, सेम स्पीड से गिरेंगे। अगर वैक्यूम में,
या पत्थर पे बांध दो, मोर का पंख पत्थर पे बांध दो, दोनों को छोड़ो सेम टाइम पे गिरेंगे। अरे बात समझ में आ गई? पत्थर की वजह से नहीं गिरेगा, वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगा भाई साहब। पत्थर क्यों गिर रहा है नीचे? ग्रेविटी की वजह से। हाँ, अरे समझ गए? ठीक। अब इधर देखो, तो ये रस्सी जब टूटी, तो ये जो लिफ्ट नीचे जा रही है कितने एक्सीलरेशन से जाएगी? जी से ही जाएगी ये भी। अब एक्सीलरेशन क्या बन चुका है इसका? जी बन चुका है। अब बताइए, वेट का फॉर्मूला ये आया था क्या अभी आपके पास नीचे आते वक्त? क्या आया था बताना? डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस, तो ए भी क्या बन चुका है अब? जी। तो एम जी में से एम जी घटाओगे तो वेट कितना फील होगा? जीरो। हाँ बिल्कुल हल, बिल्कुल खत्म कहानी। मतलब खत्म तो नीचे जाके होगी कहानी, लेकिन ऊपर ऐसा लगेगा कि हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा लगेगा हवा में है, स्पेस में है हम। स्पेस में भी वेट, जब क्योंकि स्पेस में जी की वैल्यू जीरो होती है तो स्पेस में भी वेट जीरो होता है। तो वेटलेसनेस की कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन आ गई? वेटलेसनेस, भारहीनता। भार ही नहीं है ऐसा लगेगा। तो एपरेंट वेट आपका जीरो आएगा अगर लिफ्ट डायरेक्ट नीचे आए, रस्सी टूट जाए तो। समझ में आया कैसे? नोट करो जल्दी। ये केस फोर्थ था हमारा। मान लो, क्या कह रही हो? मान लो ये लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो केस देख लिया हमने। मान लो नीचे से ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, स्पीड बढ़ नहीं रही। ऊपर से नीचे आ रही है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब अगर 1 मीटर पर सेकंड से चली थी तो 1 ही मीटर पर सेकंड से नीचे तक आई है। यानी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। ऊपर नीचे तो आ रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तब कितना वेट फील होगा मशीन में? एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो तब आता है ना जब स्पीड चेंज होती है। मैं कह रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, तब कितना वेट फील होगा? बढ़ेगा वेट, घटेगा वेट, या सेम ही रहेगा? बताइए। या जीरो हो जाएगा? बताइए। सोच लो पहले थोड़ा फिर बताना। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, समझ गए ना केस क्या है? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। हिंदी में लिखो, जब लिफ्ट एक समान चाल से चल रही है, चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब लिफ्ट एक समान चाल से चल रही है, बताइए कितना वेट होगा उसका? बढ़ेगा, घटेगा, जीरो होगा, या सेम रहेगा? ऑप्शन है आपके पास, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा वेट, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज करेगा, तीसरा ऑप्शन है जीरो हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है सेम रहेगा। बताइए। अच्छा चलो ये भी बता देते हैं, ये मान लो नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है कांस्टेंट स्पीड से, ये नीचे आ रही है लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से। तो नीचे आते वक्त अभी हमने जब एक्सेलरेशन से देखा था तो वेट हमारा घट रहा था, लेकिन वो एक्सेलरेशन से देखा था, अब कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। अब बताइए आप क्या होगा? एक एक से पूछता हूँ फिर देखता हूँ किसको ज्यादा वोट मिलते हैं। ऑडियंस पोल ले लेते हैं यहाँ पे हम, लाइफ लाइन। ऑडियंस पोल। हाँ, ऑडियंस, पहली ऑडियंस। सेम यानी ऑप्शन डी। चलिए और बताइए। नहीं, ऑडियंस इधर से चल रही है, जल्दी बताओ। नीचे आ रही है लिफ्ट, ये नहीं, मुझे नहीं पता, ऑप्शन है ही नहीं उसमें कि चार में से, जल्दी बताओ। कांस्टेंट है यार, कुछ भी मान लो, 50 60, कोई भी नंबर सोच लो अपने दिमाग में। अरे 50 चल रही है, लो 50 चल रही है, अब बताओ। डिक्रीज? पक्का? डिक्रीज करेगा, घटेगा? नीचे आ रही है लिफ्ट तो ग्रंथ जीरो हो जाएगा वेट। अच्छा सेम कह रहे हो? सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। बी, डिक्रीज करेगा।
अरे टाई ना हो जाए कहीं मैच। डिक्रीज। डी। सेम। डी। थोड़ा सोच लेना। डी। डी। आप बताइए। ऑडियंस पोल से रिजल्ट आया है, डी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और बी को मिले हैं कितने वोट? 5 वोट। और डी को कितने मिले हैं? 8 वोट। इसका मतलब डी ऑप्शन सही लग रहा है ज्यादातर बच्चों को, है ना? चलो, अगर मैं 50-50 लाइफलाइन यूज कर लूं तो दो ऑप्शन कट सकते हैं। तो मैं दो गलत ऑप्शन काट देता हूं, फिर पूछता हूं आपसे। तो बी काट देता हूं, लो बी नहीं हो सकता। सही है। और सी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक है। अब आप बताइए जल्दी, ए होगा या डी होगा? हाँ भाई, ए होगा। चलो ए। हाँ, डी होगा। डी है। डी। हाँ भाई, वो तो कट गया जो तुमने बताया था। आप बताओ। ए। ए होगा। ए। चलो। हाँ, वेट पूछ रहा है। बढ़ेगा घटेगा सेम होगा जीरो होगा, तो वो तो मैंने कट कर दिए। हाँ। सेम। डी। ये सब डी है। अभी भी दो बालकों को ये लग रहा है कि वेट बढ़ेगा, है। अब इससे ज्यादा लाइफलाइन आप यूज नहीं कर सकते, है ना? तो ये जो दो, ये जो इंक्रीज कर रहे हैं ना, ये समझे ध्यान से। वेट बिल्कुल सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, चाहे लिफ्ट नीचे आए कांस्टेंट स्पीड से या ऊपर जाए। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो समझो। मुझे एक बात बताओ पंडित जी, तुम अटल हो अपनी बात पे। जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना है इसमें? जीरो। ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही, तो ए कितना है? ए जीरो है नहीं है, ये बात मानते हो आप? नहीं। जब वी कांस्टेंट है तो ए जीरो है। ए मतलब होता है स्पीड में चेंज नहीं हो रहा, चेंज, तो ए जीरो है। अब बताइए, जब लिफ्ट नीचे आती है तो क्या फॉर्मूला बताया था? नीचे आती है तो क्या फॉर्मूला बताया था? जी माइनस ए। सुन लो, यही फॉर्मूला आया था, जी माइनस ए की वैल्यू कितनी है? कितना आया वेट? जो रेस्ट में होता है वही होता है क्या? मान लो लिफ्ट ऊपर जा रही होती सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या फॉर्मूला बताया था? एम जी प्लस ए। ए कितना है? अब भी क्या आया? तो देखो ना, जब ए जीरो है तो हर बार वेट एम जी आ रहा। बी धरेंगे, कहां धरेंगे? अरे ए एक्सेलरेशन है यार ये। तो एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू रखोगे नहीं? ये ए एक्सेलरेशन ही तो है लिफ्ट का, जिस जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट चल रही है। ये कह रहे हैं ए की जगह बी रख दो। ए बी सी डी थोड़ी खेल रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ भी रख दो। ए मतलब एक्सेलरेशन, तो ए ही तो रखा जाएगा, है। अभी पहले समझ लो, साइड। अरे समझ गए? तो अगर सेम स्पीड से चल रही है तो वेट चेंज नहीं होगा, नोट कर लो। एक बार और बना लो, बस फाइनल है ये। आर्टिकल वगैरह इसके हम कल करेंगे।